हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जहान। मैं फिर हाजिर हूँ आप सबके लिए मेहंदी का एक नया ब्लॉग लेकर। एक नई सुबह, एक नया दिन और मेरा ब्लॉग। वैसे मेरा बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, मैं इस समय बहुत बिजी हूँ, पर मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के थोड़े से वीडियो बना ही लेती हूँ सबके लिए, कि मेरा ब्लॉग आता रहे आप सबके लिए और मैं बीच में गायब ना हो जाऊँ। इसलिए मैं थोड़ा टाइम निकाल के वीडियो बनाती हूँ। और मैं पहुँच गई अपने लोकेशन पर जहाँ मुझे जाना था, और ये है उनका बहुत प्यारा सा घर। बहुत ही प्यारा था, बहुत बड़ा था। और फिर मैं लगाने लगी ब्राइड को मेहंदी। जैसे कि जाते ही मैं स्टार्ट कर देती हूँ, मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है रुकने का। जैसे कि ब्राइडल की मेहंदी कंप्लीट हो गई है और फिर मैंने बनाया वीडियो। और हमारी ब्राइड को चाहिए थी सिंपल मेहंदी, उनको ग्रूम ब्राइड वगैरह नहीं बनवाना था, तो फिर मैंने लगाई सिंपल सी मेहंदी, प्यारी सी। और मैं जब निकलने लगी तो देखिए उनका डेकोरेशन हो रहा था मेहंदी का बाहर, जहाँ उनका फंक्शन होना था। और फिर मैं निकल गई, मेरा काम यहाँ पे ख़त्म। मैं निकल गई अपने नेक्स्ट ऑर्डर पर। और मैं फिर पहुंच गई अपने नेक्स्ट ऑर्डर पर जहां मुझे जाना था। यहाँ मेरी इंगेजमेंट की मेहंदी थी। ब्राइड बाहर से आई है और उनकी इंगेजमेंट है। देखिए जहाँ जा रही थी वहाँ डेकोरेशन इतना प्यारा था कि मैं जल्दी से वीडियो बना ले रही थी, क्योंकि मुझे डेकोरेशन बहुत प्यारा लगता है। जहाँ सजावट वहाँ तो मज़ा ही आ जाती है। और मैं फिर पहुँच गई सतना के सन स्टार होटल में। अगर आप सतना के हैं तो ये होटल तो आप जानते ही होंगे। और जैसे कि ठंड बढ़ गई और धूप इतनी अच्छी थी कि लग रहा था कि बस मैं ऐसे धूप में खड़ी रहूं, मेहंदी वगैरह कुछ ना लगाऊं, पर ऐसा तो हो नहीं सकता मेरे साथ। Oh no. क्योंकि ऑर्डर था, उसके बाद फिर ऑर्डर, और मैं यहाँ लेट तो वहाँ लेट, फिर हो गया लेट पे लेट। इसीलिए बस मैं तुरंत गई और दीदी की मेहंदी स्टार्ट कर दी लगाना। ये देखिए प्लांट्स तो लगे हुए हैं, पर यहाँ पे सारे सूखे हुए हैं बेचारे, शायद इनमें कोई ध्यान ही नहीं देता है। उसके बाद मैं गई लिफ्ट के पास, क्योंकि लिफ्ट के बगैर तो मैं चलती नहीं हूँ, आप सबको पता है। पर मैं लिफ्ट में जाती भी हूँ और अंदर से डरती भी रहती हूँ, क्योंकि हमारे सतना में एक हादसा हो गया था। लिफ्ट गिर गई थी, टूट गई थी। तो जो भी उनमें लोग थे वो मेरे क्लाइंट्स भी हैं, और उनमें से एक आंटी मतलब बहुत ज़्यादा उनकी हड्डियाँ मतलब टूट गई थी। उनकी पीठ की हड्डी, पसलियाँ बहुत ज़्यादा, अभी भी वो मतलब व्हील चेयर पे हैं। तो मुझे जब भी मैं लिफ्ट में चढ़ती हूँ तो मुझे ये बात ज़रूर याद आती है कि अगर ये गिर गई, टूट गई तो मेरा क्या होगा। पर मैं सोचती हूँ हो गया, जो होना होगा, पर मैं तो जाऊँगी लिफ्ट से। और मैं पहुंच गई ऊपर और अपने ब्राइड के रूम पे ही जा रही थी मैं। ये है ऊपर से व्यू, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और फिर मैंने इंगेजमेंट की मेहंदी स्टार्ट करी। दीदी को बहुत सिंपल मेहंदी चाहिए थी, कुछ ज़्यादा थीम वगैरह नहीं चाहिए था। तो उनकी मेहंदी भी बहुत जल्दी लग गई, और वो कह रही थी कि आप तो बहुत ही जल्दी मेहंदी लगा लेती हैं, क्योंकि लोग बहुत टाइम लगाते हैं। मैंने कहा हाँ, मेरा हाथ थोड़ा सा तेज चलता है। और फिर बैक की मेहंदी भी कंप्लीट हो गई थी। पिकॉक वगैरह मैंने बनाया था। और ये है मेरी प्यारी सी ब्राइड, इंगेजमेंट ब्राइड। अब इनकी शादी फ़ेब में है, उसकी भी बुकिंग मुझे ही मिल गई है। उनको मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद आई तो उन्होंने बुक भी कर दिया मुझे। अब मैं अपने निकल गई तीसरे ऑर्डर पर और मैं जा रही थी। पर आज मुझे सतना, मेरे को लगता है कि मैं पूरा सतना घूम लूँगी, क्योंकि मेरी एक ब्राइड यहाँ तो एक ब्राइड दूसरे सतना के कोने में थी। मतलब मैं इतना ज़्यादा दूर पे थी, मुझे जाने में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था कि एक इस छोर पे तो एक उस छोर पे। पर हो गया, कभी होता है कि मतलब बगल में भी ब्राइड होती हैं, और कभी होता है कि सतना के एक छोर से दूसरे छोर मुझे जाना पड़ता है। उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। पर ऑर्डर्स हैं, कहीं के भी आ सकते हैं सतना से। और अब शाम हो रही थी और मुझे जाना था अपने चौथे ऑर्डर पे, और वो लोकेशन भी बहुत दूर था, बहुत ही दूर था। जब मैं पहुंची तो मुझे लग रहा था मैं कहाँ आ गई हूँ सतना में। और मैं सिग्नल का वेट कर रही थी खड़े होके। वैसे तो मैं हरदम ही करती हूँ, सारे रूल फॉलो करती हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ ना, इसलिए। 3, 2, 1. और जैसे शाम होती है और मेरा अगर ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता तो मुझे टेंशन, घबराहट होने लगती है, क्योंकि मैं रात में ज़्यादा लेट काम नहीं करती हूँ। मैं 8 साढ़े 8 अपने घर आ ही जाती हूँ सारे ऑर्डर कंप्लीट करके। तो मुझे ये लग रहा था कि ब्राइड लेट हो रही है तो मेरे को रात में लेट ना हो जाए। पर मेरी ब्राइड इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि उन्होंने बोला कि जहान मैं बिल्कुल भी आपको लेट नहीं कराऊंगी। उनका फंक्शन हल्दी का नहीं हुआ था, पर उन्होंने बोला कि आप मेरे को मेहंदी भी लगाते चलिए और मेरा हल्दी फंक्शन भी चलता रहेगा। मतलब इतनी अच्छी समझने वाली,
कि हाँ हम लोगों को भी लेट हो जाएगा। हर ब्राइड नहीं समझती है, मतलब वो अपना पहले अगर मेहंदी फंक्शन नहीं हुआ है हल्दी फंक्शन, तो पहले हल्दी फंक्शन कराती हैं, चाहे हम 1 घंटा वेट करें या 1.5 घंटा या 2 घंटा, फिर मेहंदी लगवाती हैं। पर दीदी इतनी अच्छी थी कि वो बोली कि मैं आपको दोनों साथ में करती चलती हूँ। फिर मैंने बोला दीदी आप 15 मिनट ले लीजिए और आप अपना हल्दी फंक्शन अच्छे से कर लीजिए, फ़ोटोज़ वगैरह हम लोग हट जाते हैं। और फिर मैं 15 मिनट वेट करी, जब तक उनकी भाभी और दीदी लोग डांस वगैरह कर रही थी, उनका मेहंदी फंक्शन बहुत एंजॉय कर रही थी। तो मैंने उन सब की छोटे छोटे से वीडियो बना लिए। और फिर दीदी की मेहंदी हाथों की कंप्लीट हो गई थी और दीदी को बहुत अच्छी लगी मेरी मेहंदी। और दीदी बोली जहान मुझे जैसी मेहंदी चाहिए थी आपने बिल्कुल वैसी लगाई और इतनी फास्ट लगाई कि मुझे पता भी नहीं चला और मेरे दोनों फंक्शन हो गए। जब क्लाइंट्स इतने अच्छे से बताते हैं, बोलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि उनको मतलब हमारा काम बहुत पसंद आ रहा है। और फिर मैं आने लगी तो दीदी की सिस्टर ने बोला नहीं जान अब खाना खा के जाएंगी, खाना खा के जाएंगी। उसके बाद फिर मैं खाना खाने आ गई। ये था मेरा फेवरेट पनीर और पालक पनीर। और फिर मैंने खाना खाया और खाना खाने के बाद मैं निकल आई अपने घर के लिए, क्योंकि मेरा पूरा दिन का काम ख़त्म हो गया था। और जब काम ख़त्म हो जाता है और जब घर जाओ वो सुकून कि हाँ आज का काम ख़त्म, आज की हेडेक ख़त्म, आज सारे क्लाइंट्स बहुत अच्छे थे, सब मिले और बहुत अच्छा ही दिन मेरा गुज़रा। आज का दिन भी गुजर गया। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए दिन के साथ और एक नई ब्राइड के साथ। अगर आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।